Hello student, welcome to Urban Science College, Chemistry 201. In second volume, we will take mechanism. तो यहाँ पे देखते हैं हम mechanism for various acid reaction. स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पे आप फर्स्ट देखोगे नाइट्रेशन के लिए mechanism है. नाइट्रेशन में क्या होता है कि H2SO4 और HNO3 दोनों रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे H2NO3 प्लस जो कि प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बनाता है और HSO4 माइनस बनता है. अब यही H2NO3 प्लस आगे टूट के H2 और NO2 प्लस जो कि है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन. तो पूरा रिएक्शन कैसे होगा? H2SO4 प्लस HNO3 गिव्स NO2 प्लस HSO4 माइनस प्लस H2O. तो ये था नाइट्रेशन के लिए मैकेनिज्म कि बेंजीन पे अगर नाइट्रेशन होता है तो फर्स्ट H2SO4 और HNO3 दोनों रिएक्ट करके कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, तो यहाँ पे है NO2 प्लस. इसी तरह यहाँ पे नीचे सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन होके कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है. सेकंड सल्फोनेशन में क्या होता है कि H2SO4 जो 2 मोल होते हैं वो आगे रिएक्ट करके SO3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, HSO4 माइनस बनाते हैं और H3O प्लस. तो जब बेंजीन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो बेंजीन पे लगने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3H. थर्ड है हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन में जो हेलोजिनेशन जैसे कि क्लोरीनेशन करना है तो क्लोरीन यूज़ करोगे, ब्रोमिनेशन करना है तो ब्रोमीन यूज़ करोगे और किसके प्रेजेंस में? आयरन और आयोडीन एज अ कैटालिस्ट. तो जब फर्स्ट आयरन की क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन करते हो वो तो FeCl3 बनाता है. वही FeCl3 क्लोरीन के साथ क्लोरीन जैसे माइनस में होता है वही FeCl3 के साथ Cl प्लस मतलब क्लोरोनियम आयन बनाता है और FeCl4 माइनस बनाता है. फोर्थ रिएक्शन है फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन. फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में किसी भी अल्काइल हैलाइड की अगर एनहाइड्रस AlCl3 की साथ रिएक्शन होती है तो वहाँ से अल्काइल पार्ट जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है. जैसे कि यहाँ पे CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन में CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और AlCl4 माइनस बनता है. नेक्स्ट है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन. तो यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड और AlCl3 की रिएक्शन है. यहाँ पे Cl जो है वो AlCl3 की ओर अट्रैक्ट होके यहाँ पे बच जाता है CH3CO प्लस जो कि है एसिटाइल इलेक्ट्रोफाइल. अब वही एसिटाइल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और प्रोडक्ट देता है. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो देखेंगे कि कैसे इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बेंजीन रिंग पे. तो मैकेनिज्म का स्टेप 2 है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक. यहाँ पे आप देखोगे कि बेंजीन रिंग पे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करने के लिए पहले एक रेजोनेंस के जरिए एक स्टेबिलाइज्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेंजीन रिंग में बीच में जो प्लस चार्ज जनरेट होता है उसी पूरे रेजोनेंस को हम बोल देते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स. स्टेप 3 है लॉस ऑफ प्रोटॉन. तो बेंजीन रिंग में जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की वजह से ये हाइड्रोजन वहाँ से दूर हो जाता है. तो हाइड्रोजन को हम बोलेंगे प्रोटॉन बिकॉज वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेंजीन रिंग को देके आता है. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन दूर होता है वो स्टेप 1 में जो भी एनायन बना था, स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल बनता है उसके साथ आपने देखा था कि एनायन बनता है. तो उस एनायन के साथ जुड़ जाता है ये H प्लस. अब H प्लस यहाँ से आप देखोगे FeCl4 माइनस के साथ वो रिएक्ट करके अपना HCl दूर कर देता है और FeCl3 बन जाता है. वैसे ही वो AlCl4 के साथ H प्लस जुड़ता है तो HCl दूर होके वहाँ पे AlCl3 अगेन वापस मिल जाता है. एविडेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स.
तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक हाई एनर्जी इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है कि जो रिएक्शन के बीच में एक पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। अब मैसिटिलिन मतलब कि बेंजीन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप है अल्टरनेटिवली, तो उसको बोलते हैं हम मैसिटिलिन। उसकी जब HF और BF3 के साथ रिएक्शन होती है तो एक ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, जो इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन में आप देखोगे कि डायरेक्टली रिएक्शन होके वहाँ पे एंड प्रोडक्ट मिलती है, बट यहाँ पे आप इंटरमीडिएट जो होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इस रिएक्शन में इस मैसिटिलिन वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एंथैल्पी डायग्राम। अब बेंजीन की ऐसी रिएक्शन जो है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेंजीन की जब रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, तो फर्स्ट आप एक्टिवेशन एनर्जी में देखोगे ग्राफ अप जाता है। उसके बाद जो डाउन ग्राफ है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद है दूसरा है EA2 एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद ग्राफ डाउन आ रहा है और प्रोडक्ट मिल रही है। तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो है ट्रू इंटरमीडिएट इन दिस ऐसी रिएक्शंस। इट इज़ नॉट अ ट्रांजिशन स्टेट। सो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का पोटेंशियल डायग्राम टू ट्रांजिशन स्टेट के बीच में रहता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी 2 है वो कम है EA से। सो फर्स्ट स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और सेकंड स्टेप फास्ट है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो यहाँ पे देखते हैं सल्फोनेशन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। सल्फोनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर है E1 एंड E2 वो दोनों सेम है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड दोनों हो सकती है। सल्फोनेशन में हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस होता है वो ट्वाइस मतलब 2 बार होता है, मतलब डिस्प्लेस होके वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगता है, और वही इलेक्ट्रोफाइल दूर होके वापस जो मेन स्टार्टिंग मटेरियल था वो भी बन सकता है, इसलिए सल्फोनेशन रिवर्सिबल है।